पंकज ने कहा, मैंने राघव के हाथ में खून से सना चाकू देखा। लेकिन अंजलि बोली, क्या तुमने चाकू चलते देखा? और फिर कोर्ट में चला एक ऑडियो, मैं मामा के घर हूँ, 3 दिन बाद लौटूंगी। तो फिर पद्मा शहर में क्या कर रही थी? और क्या राघव फंसा है किसी जाल में? उधर अस्पताल में कोई उसकी ऑक्सीजन बंद कर रहा था। क्या कोई उसे मारना चाहता है ताकि वो कोर्ट में ना बोले? और जब जज ने फैसला सुनाया, अंजलि की आंखों में आंसू थे, लेकिन क्यों? और कहती है, उसे बचाने से पहले मुझे किसी और को बचाना है। और तभी वही वार्ड बॉय फिर लौट आया। क्या अब कोई पद्मा को बचा पाएगा? जानिए पूरी कहानी इस एपिसोड में। आज के इंटरेस्टिंग एपिसोड की शुरुआत होती है पंकज अंजलि से कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा था, जब मैं कमरे में घुसा तब राघव के हाथ में खून से हुआ चाकू था। अंजलि कुछ पल चुप रहती, फिर धीरे से पूछती है, तुमने सिर्फ राघव के हाथ में चाकू देखा या ये भी देखा कि वो चाकू चला रहा था? पंकज थोड़ा झिझकता है। वो कहता है, नहीं, मैंने सिर्फ देखा कि वो पद्मा के पास घुटनों के बल बैठा था और चाकू इसके हाथ में था। अब सवाल उठता, क्या सिर्फ चाकू पकड़ना किसी को दोषी बना देता है? अंजलि तुरंत जज की ओर मुड़ती है, महोदय, गवाह ने सिर्फ परिस्थिति देखी, वॉर होते हुए नहीं देखा। यानी ये मानना कि राघव ने वॉर किया सिर्फ अनुमान है और ये सही नहीं होगा। भजन खड़ा होता है और कहता है, तो आप कहना चाहते हैं कि कोई और आया और चाकू मारकर चला गया? अंजलि मुस्कुराकर कहती है, बिल्कुल सही, और मैं इसे साबित कर सकती हूँ। वो जज से निवेदन करती है, मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाना चाहती हूँ जो राघव के फोन से ली गई है। जज परमिशन देते हैं। फिर अंजलि को राघव का फोन दिया जाता है, रिकॉर्डिंग चलती है। पद्मा की आवाज आती है, राघव मैं शादी कर रही हूँ, मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। राघव की आवाज आती, तुम हो कहाँ? पद्मा जवाब देती, मैं मामा के घर हूँ, 3 दिन बाद लौटूंगी। राघव कहता, ठीक है, मैं तुमसे मिलूंगा। उधर अस्पताल में नर्स दौड़ती हुई डॉक्टर के पास आती है और कहती है, सर, पद्मा की हालत बिगड़ रही है। डॉक्टर तुरंत स्टेथोस्कोप लगाता है और कहता है, इन्हें दवा देनी होगी अभी। नर्स सिर हिलाकर दवाइयाँ लेने चली जाती है। लेकिन क्या वाकई उसकी हालत सिर्फ बीमारी से बिगड़ी या किसी ने उसे जानबूझकर बिगाड़ा? इधर कोर्ट में अंजलि कहती है, महोदय, अब मैं एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो साबित करेगा कि रूपा रानी झूठ बोल रही है। टीवी स्क्रीन पर पद्मा की हल्दी सेरेमनी का वीडियो चलता है। भजन गुस्से में बोलता है, ये वीडियो क्या साबित करता है? इसमें राघव की बेगुनाही कहाँ है? अंजलि जवाब देती है, मैं ये साबित करता है कि पद्मा की जिंदगी में राघव की कोई जगह नहीं थी, फिर भी उसे वहाँ बुलाया गया। क्यों? भजन कहता है, राघव पर हत्या की कोशिश का आरोप है, उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। अगर उसे जमानत मिल गई तो ये समाज के साथ सरासर गलत होगा। अंजलि एक गहरी सांस लेकर कहती, कानून सिर्फ आरोपों पर नहीं, सबूतों पर चलता है और मेरे पास सबूत हैं। कि अब कोर्ट का फैसला राघव के पक्ष में आएगा। उसी वक्त अस्पताल में एक वार्ड बॉय चुपचाप पद्मा के कमरे में घुसता है। वो धीरे से IV सलाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है और ऑक्सीजन ऑफ कर देता है। पद्मा की सांसें धीमे पड़ने लगती है। क्या कोई उसे मारना चाहता है ताकि वो कोर्ट में बयान न दे सके? तभी गौरव अस्पताल पहुंचता है और पद्मा के रूम की तरफ बढ़ता है। उसे अमन का कॉल आ जाता है। गौरव कहता है, मैं यहाँ पद्मा का हाल जानने आया हूँ, कोर्ट की अपडेट मुझे देते रहना। अमन गौरव को बताता है, जज सबूतों को ध्यान से देख रहे हैं और फैसला सुनाने वाले हैं। आखिरकार अंजलि की मेहनत रंग लाती है। जज अंजलि की दलीलों और सबूतों से प्रभावित होकर कहते हैं, राघव को जमानत दी जाती है। राघव अंजलि की ओर देखता और कहता है, तुमने जो बहस की शायद मैं भी खुद को यूँ साबित ना कर पाता। वो चला जाता है। फिर गणेश अंजलि के पास आता है। अंजलि की आंखों में आंसू देखकर पूछता है, तुम रो रही हो? तुम क्यों रो रही हो? अंजलि कहती, मुझे राघव के लिए दुख हो रहा है। गणेश कहता है, एक दिन वो सिर्फ तुम्हें अपनी बहू के रूप में अपना लेगा, लेकिन उससे पहले हमें उसे बचाना होगा। अंजलि कहती है, उसे बचाने से पहले मुझे किसी और को बचाना है। अगले एपिसोड में चंद्रमान कुछ ऐसा करने वाला है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। और तभी वहीं वार्ड बॉय आता है। इस बार वह पद्मा को तकिए से दबाने की कोशिश करता है। क्या अब कोई बचा पाएगा पद्मा को? और अब अंजलि क्या करेगी, कैसे लड़ेगी? देखिए सब अगले एपिसोड में। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।